हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर स्क्वाड। सो यार 99 परसेंटाइल सभी को लाना है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ सबसे पहले तो 99 परसेंटाइल आपको क्यों लाना है, आपका क्या मकसद है, क्यों आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो, कौन सा कॉलेज और कौन से ब्रांच में आपको एडमिशन चाहिए, राइट। इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे 60 दिन आपके पास में जेईई मेन 2024 में बचे हुए हैं और 2 महीना लगभग हुआ। और 2 महीने के अंदर में काफी ज्यादा टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है बच्चों के मन में। काफी सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका भी एक अलग स्ट्रेस है। ड्रॉपर्स है बहुत सारे, उनको अलग स्ट्रेस है कि भाई अब नहीं हुआ तो अब क्या होगा, लास्ट अटेम्प्ट है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट 60 दिन में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो। अगर आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है तो आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कैसे क्या होगा, अगर आप ऑनेस्टली मेरी बातों को सुनोगे, अप्लाई करोगे, आपको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट होगा और 99 परसेंटाइल आप जो अचीव कर पाओगे, राइट। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 99 परसेंटाइल की, तो उसके लिए आपको स्कोर कितना टारगेट करना है। अगर हम बात करें जेईई मेन 300 नंबर का आपके पास में हो रहा है तो आपको 180 मार्क्स से 200 मार्क्स के आसपास टारगेट लेकर के चलना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपका श्योर शॉट जो है 99 परसेंटाइल आपको अचीव हो जाएगा। अब सबसे पहले आपकी सिचुएशन आप देखो कि आपकी सिचुएशन क्या है। आपको अगर 180 नंबर लाने हैं, 200 नंबर लाने हैं, या फिर आपको ऐसा टारगेट है कि मेरे को सर 98 परसेंटाइल 97 परसेंटाइल से भी मेरा काम हो जाएगा, अगर आपको 160 150 मार्क्स लेकर के आना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी काफी सारा सिलेबस जो है रिड्यूस हो गया है। आप चाहो तो थोड़ा बहुत और सिलेबस जो आपको बहुत तंग कर रहे हैं चैप्टर्स, हालांकि जेईई मेन में क्वेश्चंस उस लेवल के नहीं होते जे एडवांस के, बट स्टिल अगर आपको बहुत तंग कर रहे हैं क्वेश्चंस या फिर कुछ चैप्टर्स तो आप उनको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपको पूरा 300 नंबर करने की जरूरत नहीं है, राइट। आप अगर 260 नंबर का भी सिलेबस करके जाओगे तो वहां से भी आप जो है 170 180 मार्क्स ला सकते हो। बात करते हैं यार पढ़ने के तरीके के बारे में, तो आप पढ़ने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, हर रोज, या फिर अगर आपको थोड़ा सा एक शेड्यूल में पढ़ना है और आप 3 सब्जेक्ट का लोड हर रोज नहीं ले पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट्स आप रोज पढ़ सकते हो। इसके लिए आप क्या करो, देखो आपको 13-14 घंटे तो रोज पढ़ना ही है। अगर आपकी सिचुएशन खराब है तो इस टाइम पे आपको मैक्सिमम आवर्स आपको देने हैं। अब जो आपके 13-14 घंटे हैं, आप सबसे पहले तो क्या करो, लगभग 5-5 घंटे के आप 2 सब्जेक्ट्स ले लो और बीच में आप 3 घंटे का मॉक टेस्ट डाल दो। मतलब कि आपका जो भी पूरा दिन का 13-14 घंटे आप इनपुट दे रहे हो उसमें 5 घंटे आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, बीच में आप 3 घंटे का एक मॉक टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका 5 घंटे का दूसरा सब्जेक्ट होगा। तो आप सब्जेक्ट्स को स्विच करते रहोगे। पहले दिन मान लो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, अगले दिन मान लो आपने केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लिया, फिर फिजिक्स मैथ्स पढ़ लिया। इस तरीके से आप जो स्विच करते चले जाओगे। बीच में जो आपका मॉक टेस्ट होगा वो इसलिए जरूरी है जिससे कि आपका एग्जाम टेम्परामेंट जरूर बने, इसलिए वो जरूरी है। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बट एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप ना होने के कारण उनके एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट जो 3 घंटे के वो उसकी वैल्यू उतनी है जितना कि आप पढ़ रहे हो, राइट। अब जो आप पढ़ भी रहे हो ना, 5 घंटे आप पढ़ रहे हो तो 5 घंटे आप इसको इस तरीके से पढ़ो कि 3 घंटे लगभग आप नई चीजें पढ़ो, नया इनपुट डालो, अपने दिमाग में नई चीजें डालो जो आपको नहीं पता है। और 2 घंटे जो है वहां पर आप जो है पुरानी चीजों को रिवाइज करो, या फिर जो भी आपने पढ़ रखा है उसके आप एप्लीकेशंस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट। तो उससे क्या होगा, दोनों सब्जेक्ट मिला के आपको ट्राई करना है 100+ क्वेश्चंस आप हर दिन सॉल्व करो, तब जाके आप जो अगले 60 दिन में आप देखोगे तो आप 6000 क्वेश्चंस कर पाओगे। जब आप 6000 क्वेश्चंस कर पाओगे तब आपका एक पॉसिबिलिटी बनेगा कि आप अच्छा खासा इंप्रूवमेंट ले पाओगे। सो यार चीजें बड़ी सिंपल है, आप पढ़ोगे, थ्योरी इनपुट लोगे, आप एप्लीकेशंस देखोगे, आप मॉक टेस्ट दोगे, हर चीज को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये समझना है कि आपकी रैंक कैसे बढ़ती है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई आपने मान लो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपके कंपटीटर्स ने भी 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, वहां आप उससे आगे नहीं निकले, आप आगे कहां निकलते हो इसको समझना जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे आप तब निकलते हो जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ जो बाकी लोग नहीं कर रहे, राइट। मतलब आपको हमेशा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जो बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये जो भीड़ होता है ना, 100 नंबर, 120 नंबर, 80 नंबर, 140 नंबर, इसमें जो भीड़ होती है, इस भीड़ को आपको क्रॉस करके 160 170 180 200 में जाना है। इसके लिए आपको एवरेज माइंड जितना क्वेश्चंस कर रहा है, फिर एवरेज बच्चे जितना क्वेश्चंस कर रहे हैं उनसे ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इसीलिए यार मेरा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है जेईई मेन 2024 का, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो बचे हुए क्वेश्चंस आपके होते हैं उनमें कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, जुगाड़ लगा के कैसे आपको ट्रिक्स लगा के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स आपको क्या फॉलो करना है एग्जाम के आगे, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए। मैंने किस तरीके से अपने 40-50 नंबर 60 नंबर जेईई मेन में बढ़ाए थे और बाकी एग्जाम्स में बढ़ाए थे जिससे कि मैं एनआईटी त्रिची पहुंच पाया था, ये सारे सीक्रेट्स इस कोर्स के अंदर में है। आप इसमें एनरोल करो, ये आपको कंपटीशन से आगे रखेगा। लास्ट मोमेंट में
आपका जो है बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस आपको आपके मार्क्स में देखने को मिलेगा अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हो, सारी बातों को सीखते हो, समझते हो, ट्रिक्स को देखते हो, एप्लीकेशंस देखते हो और पीवाईक्यूज को आप जो उससे कवर करते हो, राइट। अब आगे बात करते हैं और टिप्स के बारे में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप यहां पर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट आपको डायरेक्टली फुल टेस्ट में आपको जंप नहीं मारना है। डे 1 पे आप फुल टेस्ट में जंप मारोगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप क्या करो, इनिशियली थोड़ा सा चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे दो। अगर आप 60 दिन देते हो मॉक टेस्ट, पहले कुछ दिन आप चैप्टर वाइज दो, तो क्या होगा धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़नी स्टार्ट होंगी। फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद आप फुल टेस्ट के अंदर में जाना, जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट बहुत सारे दे चुके होंगे। आपको हमेशा ये चीज दिमाग में रखना है कि पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप क्या चीज रिटेन कर रहे हो अपने दिमाग में, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हो, आपने पढ़ा कितना भी, आपके दिमाग में चीजें रिटेन नहीं है तो फिर कोई यहाँ पर फायदा नहीं होगा। जब आप पढ़ रहे हो, जब आप रिवाइज कर रहे हो या फिर आप एप्लीकेशंस देख रहे हो, तो आप पीवाईक्यूज के अंदर में एप्लीकेशंस देखो। लास्ट 5 साल 6 साल का आप जेईई मेन के जितने भी पेपर्स आए हैं उनके आप पीवाईक्यूज को देखो। क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, आप सॉल्यूशंस देख लो, उससे सीख लो। एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्जाम दोगे जेईई मेन का, तो सारे नए क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, 50-60% क्वेश्चंस पुराने आएंगे। मतलब कि वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आपके पीवाईक्यूज में हैं, तो आपके पीवाईक्यूज में हैं, आप उनको सॉल्व करो। एग्जाम में थोड़ा सा वैल्यू वगैरह चेंज होगा, थोड़ा बहुत सिमिलर क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। जेईई में हर क्वेश्चन नया नहीं होता, 50-60% क्वेश्चंस आपको जेईई मेन में आपके पुराने बुक्स के अंदर में से, पीवाईक्यूज के अंदर में से, कुछ तो एनसीईआरटी से आ जाएंगे, कुछ आपके कोचिंग मॉड्यूल से आ जाएंगे, ये सारी चीजों से आ जाएंगे। तो ओवरऑल आपको ये चीज करना है, पढ़ने की एक टाइम टेबल बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ। कोई दिन डिसिप्लिन आपका छूट जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसको फिर वापस से रिस्टार्ट करो। और आपको क्या करना है, AR स्क्वाड चैनल को फॉलो करके रखना है। इस तरीके के टिप्स आपको मैं देता रहूंगा, जेईई मेन के एग्जाम तक आपको मोटिवेटेड रखूंगा, आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगा और आपको मैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करके दूंगा, जिससे कि आप जेईई मेन 2024 में झंडे गाड़ पाओगे, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।